स्वागत है एक बार आपका फिर से गुरुज ट्यूशन क्लासेस में। आज हमारी जो सीरीज है सुपर 80 उसका सेकंड पार्ट है, यानी हम स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली नंबर सेकंड। उसके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक बहुपद का उदाहरण है। देखो आपके जो कोर्स में एक तो द्विघात बहुपद है और एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, एक। द्विघात समीकरण का मतलब होता है अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। और एक त्रिघात समीकरण होता है जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है x और x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है। आपको भी पूछा है रेखिक बहुपद बताइए, तो ये रेखिक बहुपद हो गया आपका, ठीक है। अगर बात करें ये अधिकतम घात कितनी है, तीन, तो तीन वाले को अपन कहते हैं त्रिघात, यानी त्रिघात बहुपद है। फिर उसके बाद में इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो, तो दो वाले को कहते हैं हम द्विघात। ये कौन सा हो गया, द्विघात। और ये आपके x नहीं, इसका मतलब इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा रेखिक बहुपद का, ऑप्शन नंबर 2x - 3, ये आपका रेखिक बहुपद का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुपद 5x का शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि आपको x का मान निकालना है, सिंपल सा है। शून्यक में ध्यान रखना, एक तो होता है रेखिक बहुपद और एक है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपके अगर प्रश्नावली 2.2 की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें शून्यक ही है, वो सारे द्विघात बहुपद है। पर रेखिक समीकरण का आपका कोर्स में नहीं दे रहा, मतलब आपके बुक में नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप आराम से समझ लेना। 5x आपका रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बराबर में 0 लिखना है और x का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 7 वाले को पक्षांतर करना है, 5 जो गुणे में इधर कहां आएगा, भाग में। तो आंसर होगा 0/5 और 5 का 0 भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगर मान लो ये रेखिक बहुपद ऐसा होता 5x - 2, या एक बार ऐसा करते हैं x - 2, अगर ये होता और आपको बोलते हैं रेखिक बहुपद का शून्यक होगा, तो सिंपल सा है, बराबर में लिखना है 0 - 2 है, इधर आने पर क्या हो जाएगा, +2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका +2। मान लो ये क्वेश्चन होता x + 5, अब इसमें निकालना सिंपल सी बात है, +5 है, +5 पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो -5 हो जाएगा, तो शून्य क्या हो जाएगा इसका, -5। प्लस में आए तो आंसर ये हो जाएगा, माइनस में आए तो आंसर ये हो जाएगा, गुणे में आए तो आंसर ये हो जाएगा। सपोज अगर इस तरह से बहुपद आ जाए आपके 2x + 5, इसका आपको क्या निकालना है, रेखिक शून्यक निकालना है। शून्यक में कुछ नहीं, आपको पहले 0 लिखना है। सबसे पहले पक्षांतर करेंगे 7 वाली डिजिट, ठीक है। +5 इधर आने पर किसमें हो जाएगा, माइनस में, और 2 जो गुणे में इधर आने पर किसमें हो जाएगा, भाग में। x का मान आएगा -5/2, ये शून्य हो जाएगा, कंप्लीट है। तो इस तरह आप शून्य निकाल सकते हो। फिलहाल अपने पास था 5x, तो 5x का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है, प्रश्नावली 2.1 के अंदर है ये क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए y = px ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको शून्यकों की संख्या तो ज्ञात करनी है, पर किसके, px के। ध्यान रखना आपके बुक में भी px ही दे रखा है, परंतु हो सकता है बोर्ड में px की जगह आपको किसका मान पूछ रहे, py का पूछ रहे। तो अगर px पूछे तो मैं आंसर बता देता हूं, अगर py पूछ रहे सपोज बोर्ड के अंदर, तो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये अब ग्राफ आपको पता ही होगा, ये x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होगा, इसे आप x लिख सकते हैं, इसे आप y लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मान किसका निकालना है, px, x का मतलब होता है x अक्ष पे निकालना है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख रही है वो आपको x अक्ष पे कितनी बार उस लाइन को काट रही है, बस वही उसका आंसर है। जैसे देखो एक तो यहां से काट रही है, तो एक यहां से काट कर रिटर्न जाए, ऐसे टच होके जाए, इसका एक पूरा एक ही काउंट करेंगे 2, और ये आपका कितना हो गया, 3। तो कितनी बार इसको काट के जा रही है, कितनी बार इसको टच करके जा रही है, तो 3 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा। और अगर ये पूछ लेता py, तो py का मतलब होता है y वाली जो लाइन है उसको ये लाइन कितनी बार काटती थी, एक ही बार काटती थी। अगर py कहता तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, 1। और px कह रहा है तो px हो रहा है, जिसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3। कंप्लीट है। अगर मान लो ये डायग्राम इस तरह से होता तो कितने आंसर होते शून्यों में, x में एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, यानी टोटल कितनी जगह काट रही है इसको, 5 जगह। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। सिंपल सा सवाल है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। द्विघात जो बहुपद है वो आपके तीन पैटर्न में दे रखे हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। एक पैटर्न तो दे रखा है आपको जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यानी जिसमें आपको तीनों पद दिखेंगे, स्क्वायर का भी दिखेगा, x वाला भी दिखेगा और अचर पद भी दिखाई देगा। ये आपका फर्स्ट पैटर्न। इसको सोल्व करने के लिए आप गुणनखंड विधि लगाते हो। अगर आगे सवाल हुआ तो हम उसको जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका x स्क्वायर प्लस 5x सपोज, जिसमें अचर पद ये लास्ट वाला पद नहीं है, आपके पास में स्क्वायर का पद होगा और x का पद होगा। इसको करने का तरीका अलग है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन लेना है और आंसर आपको निकालना है। तीसरा जो पैटर्न है वो है x स्क्वायर, x वाला पद नहीं होगा, डायरेक्ट आपके पास में अचर पद होगा। ये तीन तरह के द्विघात समीकरण के पैटर्न आपको दे रखे हैं और तीनों हम यहाँ सोल्व करना बताएंगे। फर्स्ट आपको गुणनखंड विधि से करना है, दूसरा आपको कॉमन लेकर करना है और तीसरा जो पैटर्न वो देखो आपको दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 25 के क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। माइनस 25 आप पक्षांतर करके इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 इधर आने पर किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब एक निश्चित को आपको पता होगा कि जब कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली हमेशा रूट में जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25। और क्योंकि आप द्विघात समीकरण कह रहे हो तो द्विघात समीकरण हमेशा दो शून्य होते हैं, इसलिए आप प्लस माइनस जरूरी है। अगर 25 किसी का रूट होता है तो आपको करना है, और नहीं होता है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए 25 किसका रूट हो रहा है, 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25। कंप्लीट है। मान लेते हैं यहाँ पर चेंज करते थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस सपोज 15 होता 25 की जगह, तो क्या करना है, x बराबर ये माइनस, मैं आपको इसको शॉर्ट में करके बता रहा हूं थोड़ा, माइनस 15 उधर जाने पर किसके हो जाएंगे, प्लस 15, और स्क्वायर हटाने पर सामने किस में आ जाएगी, रूट में। अब क्योंकि 15 किसी का रूट नहीं होता है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड पैटर्न वो हमने यहाँ पर देख लिया। यदि इस थर्ड वाले पैटर्न में अगर आपको शून्य निकालने तो आप कैसे निकाल सकते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के शून्य तो होंगे। मैंने जो आपको तीन पैटर्न बताए थे उसमें से ये फर्स्ट पैटर्न जिसमें आपको तीनों डिजिट्स दे रखी है, x स्क्वायर भी है, x भी और अचर पद भी है। अब इसको कैसे सोल्व करना है तो आप कक्षा 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। x माइनस 2, इसमें आपको गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि में क्या करनी है, बाहर बाहर वाली संख्या गुणा करनी है, सिर्फ संख्या। यहाँ कुछ नहीं, आप एक समझ सकते हो, एक और 2 का गुणा करने पर कितने आएंगे आपके, 2। अब आपको ये देखना है कि 2 जो है वो किसके पावड़े में आते हैं और कितनी बार में आते हैं। तो 2 आपको पता होगा 2 के टेबल में आते हैं, कितनी बार में आते हैं, एक बार। अब या तो इन दोनों को मैं जोड़ूं या इन दोनों को घटाऊं, तो आंसर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच में क्या है, माइनस, और यह संख्या कुछ भी नहीं, मतलब आप एक समझ सकते हो। आंसर क्या आना चाहिए, माइनस, तो एक आना चाहिए। एक आ गया। कब कैसे आ रहा है, घटाने पर, 2 में से 1 घटाओगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अगर आपको सिंबल चिन्ह लगाने का थोड़ा नॉलेज है, आपको पता होगा कि घटाते समय चिन्ह हमेशा अलग अलग रखने हैं, एक प्लस का रखना और एक किसका रखना है, माइनस का रखना है। आंसर आपको माइनस में चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस में होनी चाहिए, छोटी संख्या प्लस में होनी चाहिए। और अगर ये प्लस में होता तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। और मान लीजिए अगर दोनों को जोड़ने पर आंसर आ रहे होते, सपोज यहाँ पर माइनस 1 नहीं होकर 3 होता, माइनस 3 होता, और फिर अगर आपको आंसर लाने तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए आपको चिन्ह क्या रखने हैं, दोनों सेम रखने हैं, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस। यहाँ माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस रखने हैं, और यहाँ अगर प्लस है तो दोनों आपको प्लस रखने हैं। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर लिखना ही है, माइनस क्या है आपके पास में 2x, प्लस क्या है आपके पास में 1x, ये आपको नहीं लिखना है, और फिर पीछे क्या बच गया, -2। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे की 2 ये पीछे जो 2 है इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। x और x में से कॉमन क्या है, x, x स्क्वायर आपका बाहर चला गया, x स्क्वायर में से सॉरी x बाहर चला गया, x बच गया, और x अपना बाहर चला गया, 2 बच गया, प्लस 1 अपने को कॉमन लेना है, x बच गया, माइनस क्या बच गया, सॉरी ये दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। आंसर आ गया x - 2, और एक और जो आपने कॉमन लिया x, इधर है अपना प्लस, कंप्लीट है। अब ये दोनों अगर आप देखोगे रैखिक समीकरण होंगे जिसका आंसर निकालना बहुत आसान है। x - 2 बराबर 0, -2 सॉरी -2 इधर आने पर किसमें हो जाएगा, प्लस में। सेम x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर आने पर किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो आंसर हो गया 2 - 1। कहां पर है 2 - 1, फर्स्ट ऑप्शन 2 - 1।
अब ये मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूं, जब आप समझ जाएंगे तो आपको कैसे स्पीड करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि भैया एमसीक्यू में इतना आराम से करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको ये आ जाएगा उसके बाद स्पीड अपने आप आपकी बन सकती है। जैसे आप ये चीज डबल नहीं लिखकर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, वो अलग रहता है। तो आंसर हो गया 2 - 1। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सेकंड पैटर्न भी आएगा। चलो तीनों पैटर्न आपके इसमें मिल गए, ठीक है। अच्छा इसमें सॉरी शून्यकों का गुणनफल करना, शून्य नहीं ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। देखो मान लो अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता कि द्विघात बहुपद x² - 6x के शून्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? तो एक बार मैं आपको शून्य निकाल के बता देता हूं, शून्य ज्ञात करो, ठीक। अगर क्वेश्चन ये होता ताकि अपने तीनों पैटर्न क्लियर हो जाए। फर्स्ट पैटर्न मैंने क्लियर कर लिया, गुणनफल विधि यूज करनी है। सेकंड पैटर्न अपना ये रहा और थर्ड पैटर्न अपन क्लियर कर चुके हैं। तो अब मान लीजिए अगर इसमें शून्य निकालना है तो कैसे करना है? x² - 6x। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर इनमें आपको शून्य ज्ञात करने हो तो एक शून्य तो हमेशा 0 ही होगा, दूसरा शून्य का आपको निकालना है। कैसे निकालना है? देखो कॉमन ले लेना, x कॉमन हो गया, x² में से x बच जाएगा, x अपना कॉमन चला गया, 6 बच जाएगा बराबर 0। इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ कोष्टक वाली संख्या आपको लेनी है, x - 6 बराबर 0, -6 इधर आने पर क्या हो जाएगा? +6। एक शून्य हो गया 6 और दूसरा हमेशा क्या लेना है आपको? 0। बस इस तरह से आपको शून्य निकालना है। और फिलहाल यहाँ पर क्या बोला है आपको? शून्यकों का क्या निकालना है? गुणनफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो सिंपल सी बात है, मैंने अगर इस तरीके से इसको करा तो शून्य का अपन ने निकाल लिए है। अब शून्य निकालने दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी 6 × 0 कितना हो जाएगा? 0। तब भी आंसर क्या आना है? ये। और अगर आप इसे शून्य को नहीं निकालोगे, इसका दूसरा तरीका है जो ज्यादा सिंपल है और ज्यादा शॉर्ट है, आप वो तरीका लेना, ठीक है। कैसे? शून्यकों का गुणनफल आपने जो सूत्र पढ़े होंगे, पहला होता है शून्यकों का अगर योगफल पूछ ले तो क्या करना है? शून्यकों का योगफल, उसका सूत्र आपने पढ़ा होगा -b/a होता है। एक सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसका सूत्र होता है c/a। अब ये abc क्या है? तो आपने विभक्तिकरण वाला वो सूत्र देखा होगा जो ये है ax² + bax + c। ये विभक्तिकरण सूत्र है। जो ये है स्क्वायर के साथ में जो भी है वो a है, स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं मतलब एक समझ लीजिए तो a कितना हो गया है? x के साथ में जो कुछ भी है वो आपका b है, तो x के साथ में b क्या हो गया? -c। और क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं है तो अचर पद नहीं है मतलब c का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का अगर गुणनफल निकालना है तो c का मान क्या हो गया यहाँ पर? 0 और a का मान कितना हो गया? 1। और 1 का 0 भाग दोगे तो आंसर आएगा 0, जो अपन ने वैसे निकाल दिया। आप इस तरीके से मत करना, अगर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पूछे तो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये सूत्र छोटा सा लगाकर कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपको ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट c/a करके फटाफट आंसर निकालना है। अगर योगफल पूछ लेता, क्वेश्चन होता x² - 6x में शून्यकों का योगफल बताइए, तो योगफल का क्या सूत्र होता है? माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग लगाना। फिर b कितना है? -6। देखो यहाँ पर भी माइनस है, वहां पर भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और b का मान कितना? 6, a का मान कितना? 1 और 1 का भाग अगर 6 में दोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो अगर आपको योगफल पूछे तो आपको इस तरह से करना है, गुणनफल पूछे तो आपको इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना, ये थोड़ा लंबा पैटर्न हो जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा। आपको क्या ध्यान करना है? द्विघात समीकरण बनाना है। इतनी देर आपको द्विघात समीकरण दे रखा था सॉरी इतनी देर आपको द्विघात समीकरण दे रखा था और आपको उसके क्या निकालने थे? शून्य। अब आपको शून्य को दे रखा है और आपको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र आपको याद होगा, प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका सूत्र होता है अगर द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिखा शून्यकों का योग, शून्य तो नहीं बोला इसे, मतलब शून्यकों का योग, और ये क्या दे रखे हैं आपको? शून्य। यानी सबसे पहले इनका योग करके यहां लिखना है और शून्यकों का गुणनफल, एक इन दोनों का गुणा करके यहां लिखना है। अब आपके जो बुक में सवाल है उसमें ध्यान रखना शून्य तो नहीं दे रखे, उसमें डायरेक्ट शून्यकों का योग ही दे रखा है।
कि शून्यकों का योग 5 है मान लो, तो डायरेक्ट यहाँ 5 लिखना था आपको, जबकि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके क्या दिया है, सिर्फ शून्य का आपको दिया, यानी योग आपको पहले करना है। तो अगर मैं शून्यकों का योग करता हूं तो योग का मतलब ये हो गया 4 प्लस कितना है -2। आपको पता होगा प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटाओगे कितने आंसर आएंगे, यानी शून्यकों का योग कितना होगा 2। और अगर शून्यकों का गुणनफल करना है तो 4 - 2 कितने हो जाएंगे -8। आया समझ में? यानी आपको x स्क्वायर लिखना है माइनस शून्यकों का योग कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखने हैं, साथ में x है तो x लिखना है, यहाँ प्लस है पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो माइनस में, इसलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, x स्क्वायर -2x -8, x स्क्वायर -2x -8, ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब ऑप्शन नंबर द दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना क्योंकि आप यहाँ गलती करोगे, सूत्र में भले प्लस लिखा हुआ है पर क्योंकि आपका जो गुणा है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए प्लस और माइनस आपको क्या लिखना है माइनस से लिखना है। कंप्लीट है? तो अगर आपको कभी भी द्विघात समीकरण बनाना है इस सूत्र से बना सकते हो। ध्यान ये रखना है कि आपको शून्य दे रखे हैं या शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अगर शून्य दे रखे हैं तो पहले योग और गुणनफल कर लीजिए साइड में रफ में, और वो वहां नोट कर लेना है, और डायरेक्ट आपको योगफल और गुणनफल ही दे रखा है तो एज इट इज आपको यहाँ पर लिख लेना है। कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जरूर इनमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। डेटा चेंज हो सकता है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्योंकि ये मेरी अपनी लैंग्वेज है तो बोर्ड की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, मैं शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था शून्यकों का योग ज्ञात करना है, तो आपको ऐसा नहीं पहले इसके शून्य निकालो फिर उनका योग करो, आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। माइनस आपको लिखना है, b कितना है -4। अभी बताया था स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है a, x के साथ वाला क्या होता है b, और जो सिंपल संख्या जो अचर सर है वो क्या होता है आपका c। तो b कितना है -4, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4। और a कितना है 4 के भाग 4 में देने पर क्या 4 का भाग 4 में देने पर क्या आंसर आ जाएगा a। तो +1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप एग्जाम में क्या गलती करोगे ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो माइनस को तो समझते नहीं, सिर्फ b लिख देते हैं। b का मान क्या दे रखा है -4, तो -4 करके बटे 4 करके -1 आंसर लेकर आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है सूत्र में पहले से माइनस है और आपका क्वेश्चन वापस माइनस में, तो माइनस और माइनस आपको क्या करना है प्लस करना है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर -9x -12 को एक द्विघात एक बहुपद x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको शेषफल। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन, मैं उसको रिवाइंड करना होगा क्योंकि आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है बट आ सकता है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, x - 2 लिखा हुआ है बराबर 0 लिख ही सकते हैं आप। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 उधर जाने पर इसमें हो गया प्लस में, तो x का मान कितना आ गया 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह ये मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं 2 * x², तो x की जगह कितना लिखना है 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -9 * x, x का मान कितना है 2 और -12, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 9 को 2 से गुणा करोगे 18, माइनस कितने 12, क्योंकि ये दोनों माइनस है पहले मैं माइनस और माइनस प्लस कर लेता हूं। 18 और 12 कितने होते हैं 30, और 30 में से अगर आप 8 घटाओगे, क्योंकि 30 बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस कितने आएंगे 22। कहां है -22, ये ऑप्शन नंबर बी। +22 मत कर देना, 30 बड़ा है और 30 बड़ा है माइनस का, इसलिए आंसर भी किसमें आएगा माइनस में आएगा। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यदि बहुपद 3x² + 8x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, देखो एक वर्ड आया है इसके अंदर व्युत्क्रम, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। अब व्युत्क्रम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, x² के साथ वाला a होता है, x के साथ में b होगा और ये आपका c होगा, यानी आपको k का मान निकालना और k किस में है c में, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, क्योंकि c आपको निकालना है।
योगफल वाला सूत्र नहीं लगा सकते, योगफल में आता है -b/a और b का मान और a का मान आपको दे रखा है, बट आपको मान किसका निकालना, k का, इसलिए आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल। मैं लिख देता हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट नहीं करना, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाना है, जो आंसर होता है c/a। कंप्लीट है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का आपके पास में नहीं है, बट इसने बोला है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम होगा। मान लो अगर आप पहले शून्य को अल्फा मानते हो तो दूसरा शून्य होगा 1/अल्फा, ऊपर 1 लिखना आपको, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए अगर आप पहला शून्य x मानते हो तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/x, और क्योंकि इसने गुणनफल बोला इसलिए मैंने बीच में गुणा लगा दिया। c का मान कितना है, k, a का मान कितना है 3, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, या x मान लो तो x से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1, उधर k/3, क्योंकि गुणा कर लिया आपने, k को 1 से गुणा करोगे k, p को 1 से गुणा करोगे 3, तो k का मान कितना आ जाएगा, +3, -3 नहीं आएगा। बस इस तरह से अगर ये k यहां पर होता, सपोज बीच में या फिर आगे, बीच में ज्यादा चांस है वैसे, तो अगर b बीच में होता आपको सूत्र लगाना था शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योग बराबर -b/a, पर उसमें फिर ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि उसमें ये प्लस माइनस होता तो फिर लघुत्तम का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर वो गुणनफल वाला ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहां से प्रश्नावली 2 के सवाल होते हैं खत्म, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लगभग सारे बता दिए, और आपको पता होगा प्रश्नावली 2 सिर्फ प्रश्नावली 2.1 और 2.2 ही है, 2.1 में एक ही सवाल है और 2.2 में आपके 2 सवाल है, यानी ज्यादा कोई बड़ा इसके अंदर है नहीं सिलेबस। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। अब बात कर लेते हैं बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, और इस साल जो मॉडल पेपर आया है आपका 2026 का, वो कैसा आया वो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो अगर आपको आंसर आ रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर देखते हैं आपका मेरा आंसर मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके शून्य निकालना, जो ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, आपको बता भी चुका, आप एक बार खुद कर सकते हैं। शून्य निकालने और द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का शून्य निकालना है तो आपको गुणनखंड विधि यूज करनी है, बता देता हूं फिर भी मैं आपको। बाहर बार वाली गुणा करनी है, कितने आए 8 टुकड़े करने हैं, 8 किसके पावड़े में आते हैं, 2 के पावड़े में कितनी बार में 4 बार, 4 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आंसर आ जाएंगे 2, और घटाने के लिए चिन्ह अलग अलग रखने, एक प्लस का रखना है, एक माइनस का रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ा माइनस का होगा, छोटा प्लस का लेना है। x स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना 4x और माइनस कितना, कंप्लीट। कॉमन ले लेना है, दोनों कॉमन क्या है x, इधर क्या बचा x प्लस 2, इधर कॉमन है -4, कॉमन क्या बचा x प्लस 2, या माइनस है पर मैं प्लस 2 लिख रहा हूं क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है, जब यहाँ माइनस होते हैं चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, ये दोनों सेम हो गए मतलब अपना सही है। x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए, और एक क्या है x और इधर -4, तो x -4 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आने पर किसका हो जाएगा माइनस का, और -4 इधर आने पर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो आंसर होगा आपका -2 और 4। और हो सकता है एग्जाम में ये आगे पीछे हो तो आंसर 4 - 2 भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं, 4 ये रहा पर 2 नहीं है, फिर ऑप्शन में शायद मिस्टेक से, या तो ठीक है मेरे ख्याल से ये वाला होगा, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है -2, यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए 4, ऑप्शन में शायद मिस्टेक होगी, ग्रेट मिस्टेक, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन होगा -2 और 4, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके शून्य निकालने बोर्ड 2024 में प्रश्न आपका आया। नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड 2025 पिछले सेशन, यानी क्या क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आया था, देख लेते हैं। बोर्ड 2025 का सवाल है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, क्रम तथा गुणनफल, अच्छा गुणनफल भी दे रखा है 5 और 6, तो द्विघात बहुपद होगा। मैंने आपको बताया ना, जब कभी भी द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो आपका सूत्र है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, और ध्यान रखना है शून्यकों का योग ही दे रखा है आपको, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है 5, फिर x लिखना है प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है 6, आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका ऑप्शन नंबर सूत्र है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, उस सूत्र में मैंने ये मान रखा और आंसर आ गया, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके 2025, ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, 25 में यानी 2 क्वेश्चन थे यहाँ से।
यदि बहुपद, ठीक है, का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें k का मान ज्ञात करना, और ऐसा नहीं बोला है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है जो मैंने पहले करा था। इसमें नॉर्मल से दे रखा है कि पहला शून्य कितना है, 3 है, तो एक शून्य अगर 3 दे रखा, शून्य का मतलब होता है ये x का मान हो गया। x का मान कितना हो गया, 3। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 3 लिखना है आपको, सिंपल सा है। 2 into x स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x की जगह कितना लिखना है 3 प्लस k बराबर 0। 9 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गए 18, 18 और प्लस 3 हो गए, 18 और 3 कितने हो गए आपके पास में 21 प्लस k बराबर 0, और k का मान कितना हो जाएगा प्लस का 21 से इधर आने पर पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। कंप्लीट है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है, जितना आप शॉर्ट कर सके, पर शॉर्ट के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, जितने क्वेश्चन करते हैं आप उतने क्लियर होने चाहिए, आधे अधूरे सही नहीं होने चाहिए। कंप्लीट, तो आंसर हो जाएगा -21। इस क्वेश्चन और मेरे जो क्वेश्चन समझा बस एक फर्क है, इसमें पहले से शून्य दे रखा था। शून्य का मतलब होता है x का मान, अगर x है तो y होगा तो y का मान, z है तो z का मान, जिसका, ठीक है, बस वो खाली आपको रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडल पेपर, जो अभी इस साल आपका जो सैंपल पेपर आया है उसका क्वेश्चन है ये, जो अभी आपके सैंपल पेपर आया है। किसी बहुपद px, और ये वाला जस्ट अभी अपने करा है, इसमें भी px ही पूछ रहा है। px का मतलब x वाली लाइन को ये कितनी बार काट रही है, बस वो उसका आंसर है। कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ये सबसे शॉर्ट पैटर्न है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना से देखना, 1 2 और 3, आंसर कितना हो जाएगा। और अगर यहाँ पर py होता तो आपको ये देखना था y अक्ष को ये लाइन कितनी बार काटी। हो सकता है क्वेश्चन चेंज होगा, इस तरह से आ जाए ये, और आपको पूछ ले कि y की वैल्यू बतानी, तो y के शून्य, तो y के शून्य में फिर आपको y वाली लाइन को चेक करना है। आ गया समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन खत्म होते हैं अपने, तो सेकंड यूनिट जो है वो अपनी खत्म होती है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। स्पेशली ध्यान रखना इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है, 3 तरह के आपके द्विघात जो बहुपद है, सो द्विघात जो समीकरण या द्विघात जो बहुपद है वो आ सकते हैं, जिसमें पहला पैटर्न था आपका ये वाला जिसमें तीनों पद होंगे। दूसरा पैटर्न है आपके जिसमें तीनों पद नहीं होंगे, मतलब अचर पद नहीं होगा। और तीसरा पैटर्न है जिसमें आपके पास में अचर पद होगा। तो इन तीनों पैटर्न से आपको शून्यक निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक था आपका शून्यकों का योग का सूत्र जो था -b/a, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c/a। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चंस है कि जो 100% एग्जाम में बनते ही बनते हैं, वो ये है। और एक ये क्वेश्चन है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट इसमें से मुझे लगता है ये क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन बनना ही चाहिए। कंप्लीट, यूनिट अपनी सेकंड होती है खत्म। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th में है, चाहे आपके स्कूल में है या आपके क्लासमेट है, तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं सेम 7 बजे आपकी क्लास के साथ में, यूनिट नंबर 3 के साथ। थैंक यू।